प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं, है ना। आप स्फेरिकल मिरर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम आपका परिचय कराते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, और बहुत सारे अलग अलग टर्म्स जो कि ऑप्टिक्स में हमें जानने को मिलेंगे, है ना। वैसे आप बहुत सारे टर्म्स बहुत पहले से जानते होंगे, जैसे कोर पता होगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होगा, है ना, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होगा, फोकस, ये सारी चीजें बहुत पहले से ही जानते होंगे क्लास 10 से ही। लेकिन फिर भी एज अ रिवीजन हम क्यों ना एक लेक्चर बना दें इस पे, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हो या फिर रिवाइज करना चाहते हो उन लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्लास 12 सेकेंड पार्ट चैप्टर 9 का दूसरा लेक्चर, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अब देखिए, पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके बाद हम बातें करेंगे बहुत सारी इस पे। तो हेडिंग लगाइए आप, स्फेरिकल मिरर। अब देखो, अब यहां से एक और चीज पता चल गया हमें कि स्फेरिकल का मतलब क्या है। स्फेयर क्या होता है, स्फेरिकल का मतलब यहां से है कि ये क्या है, एक प्रकार का स्फेयर है ना। अब स्फेरिकल मिरर पहले तो पता करें कैसे बनता है, ठीक है, उसके बाद में पता करेंगे होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले से चलते हैं स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, वी विल टेक a hollow glass स्फेयर। एक हम क्या लेंगे, हॉलो ग्लास स्फेयर लेंगे, है ना। फिगर में देख ले आप, तो ये फिगर में इधर दिख पा रहा होगा आपको। तो हमने क्या लिया, एक हॉलो ग्लास, एक कुछ अंडे टाइप का दिख रहा है ना, अंडे नहीं बनाने में, ये लो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि एक हमने हॉलो ग्लास ले लिया है ना। इसको बोल रहे हैं हम क्या चीज, हॉलो ग्लास स्फेयर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि हॉलो ग्लास स्फेयर। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक हॉलो ग्लास स्फेयर देंगे। देन, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, कट हॉलो ग्लास स्फेयर एट एनी कॉर्ड, है ना। किसी भी कॉर्ड पे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो मान लेते हैं हम, ये हमारा कॉर्ड होता है ना, ये भी कॉर्ड हो गया। तो हम यहां से क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, है ना। यहां से हम क्या करते हैं, इसको ये लो कट कर दिया हमने, इधर से भी और इधर से भी। तो हमारे पास एक ऐसा मिलेगा सरफेस आपको, देखो, एक ऐसा मिलेगा और एक सरफेस जो होगा वो ऐसा मिलेगा कि नहीं, है ना। दो सरफेसेस मिलेंगे, एक तो आपको इधर वाला ये वाला पार्ट, यानी कि ए ओ बी पार्ट ये, और ए डैश ओ डैश बी डैश पार्ट ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको ए ओ बी पार्ट ये हो गया, ये वाला। और दूसरा पॉइंट है ए डैश ओ डैश और बी डैश। तो दो हमें स्फेरिकल सरफेसेस मिल गए हैं, है ना। अब हमें स्फेरिकल सरफेसेस मिल गए, लेकिन स्फेरिकल मिरर अभी नहीं मिला, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर हमें चाहिए, जो ग्लास है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। तो दो हमें कर्व सरफेसेस मिल गए हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। थर्ड स्टेप क्या करते हैं इसमें कि सिल्वर्ड कलर से, है ना, या फिर थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर इज पुट इनटू दिस वन, है ना। थिन कलर ऑफ सिल्वर क्या कर दिया जाता है, इसमें पेंट कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है ना। कोटिंग आप लोग देखे होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी एक साइड में सिल्वर कलर से, सिल्वर पेंटिंग से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ना। सिल्वर कलर से पेंट कर दिया जाता है। तो ये वाला जो स्फीयर दिखता है, ये वाला जो मिरर दिखता है, वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, है ना, कि अंदर वाला क्या होगा, ये पेंटेड होगा। क्या होगा, ये अंदर वाला क्या होगा, पेंटेड होगा। और इस वाले का, तो इस वाले का तो बाहर वाला पेंटेड होगा, है ना। तो दो हमें क्या मिल गए, मिरर्स मिल गए। अब जो भी फेनोमेन अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें,
है ना। अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें तो ये कैसा लगेगा, एक मिरर टाइप का लगेगा, हम अपने आप खुद को देख पाएंगे। ऐसे अगर हम इधर से कोई बंदा खड़ा है या फिर कोई मनुष्य खड़ा है ऑब्जर्व कर रहा है तो इसमें अपने खुद को देख पाएगा। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि ग्लास स्फीयर दे लेना है, हॉलो ग्लास स्फीयर, उसको क्या करना है, कट कर देना है किसी भी एक कॉर्ड से, और उस कट करने के बाद जो हमारा ये कटा हुआ पोर्शन मिल गया उसको किसी एक साइड के सरफेस पे हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश कर दें, तो अनदर साइड का सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करता है। यानी कि जब आप उसमें देखेंगे तो आपके चित्र को वो खुद ही को शो करेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मिरर। तो हमने देख लिया कि स्फेरिकल मिरर को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा प्रोसेस देखिए कि स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, कि होता क्या है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनीशन, स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन क्या होता है वो देखें हम। तो डिफिनीशन में क्या पता चला हमें, अभी जो बनाया हमने, है ना, जो प्राप्त किया हमने, प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर किया, उसमें क्या पता चला कि हमने क्या किया, पहले कट कर दिया स्फेयर को, उसके बाद किसी एक साइड में पॉलिश कर दिया, तो हमें क्या मिल गया कि स्फेरिकल मिरर मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि स्फेरिकल मिरर, है ना, ए सरफेस लिख ले, ए सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting surface which is a part of, किसका पार्ट, स्फेयर का, which is a part of hollow silvered color स्फेयर, है ना। एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि एक पार्ट है किसका, हॉलो सिल्वर कलर स्फेयर का, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कटा हुआ पार्ट होता है किसी भी एक हॉलो स्फेयर का, जिसमें हम किसी एक साइड में पेंटिंग कर देते हैं, है ना, किससे, सिल्वर कलर से। अब इसमें हम बिना काटे भी पेंटिंग करके उसके बाद भी हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाल कर भी पेंटिंग किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हॉलो स्फेयर है ना, इसको ऊपर से हमने क्या कर दिया, लो भाई पेंटिंग कर दी हमने, किससे, सिल्वर कलर से कोटिंग कर दी। तो सब सिल्वर कलर से कोटिंग कर दी, यहाँ से कट कर दूं मैं, यहाँ से एक बार कट कर दूं, तो जो हमारा मिरर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, जो हमारा सरफेस मिलेगा वो भी एज अ मिरर बिहेव करेगा, क्योंकि एक साइड में क्या है इसका, सिल्वर कलर, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि एक पार्ट होता है हॉलो सिल्वर कलर स्फेयर का, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आते हैं स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं इनको हम देखते हैं। अब जो मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, है ना। आप इस चीज को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 10 में पढ़ के ही आप आए होंगे। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो कि स्फेरिकल के पार्ट है ना, दो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल। एक तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास क्या चीज, कॉनकेव मिरर, और दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों को डिफाइन करें और क्या कैसे दिखते हैं ये, इनको कैसे पहचाना जाता है, वो चीजों पे हम डिस्कस करें पहले। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डिफिनीशन। तो कॉनकेव मिरर क्या कहता है ना, क्या कहता है, क्या मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ए स्फेरिकल मिरर लिख लें आप, ए स्फेरिकल मिरर of which outer bulb surface मतलब जो उभरा हुआ सतह होता है ना, जो उभरा हुआ सतह होता है, आउटर बल्ब surface is silvered पॉलिश्ड, है ना, जो उभरा हुआ सतह होता है उसको क्या करते हैं हम, सिल्वर्ड पॉलिश करते हैं। एंड द रिफ्लेक्शन
takes place inside the mirror is called कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, है ना? क्या चीज? तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर विच आउटर बल्ब सरफेस इज सिल्वर्ड, यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका जो उभरा हुआ सतह है, यानी कि उभरा हुआ सतह तो ये है, तो अब उभरा हुआ सतह को क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं हम, है ना? क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। इसको बोल सकते हैं हम क्या चीज? सिल्वर्ड पॉलिश्ड। तो उभरे हुए सतह पे सिल्वर्ड पॉलिश कर दे और जो रिफ्लेक्शन प्लेस हो वो अंदर की तरफ से, रिफ्लेक्शन हम किधर से कराएं? इधर से कोई लाइट डालें या फिर इधर से खुद को देखें तो हमारी तस्वीर उसमें नजर आएगी। इस ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं क्या चीज? कॉनकेव मिरर। क्या चीज? कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर की बातें। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसको हम देखें अच्छे से। तो जैसा ही कॉनकेव होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स। तो जैसे हमने कॉनकेव पढ़ा उसको क्या कर दे? उल्टा कर दे, है ना? उल्टा करें, कैसे करें? अपोजिट कर दे। चलो, ए स्फेरिकल मिरर in which एक ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड हो, सिल्वर पॉलिश्ड हो, which inner surface is silvered polished and the reflection takes place and the reflection place at the, इसका कौन सा सरफेस पॉलिश होगा? इनर सरफेस, यानी कि ये इसका तो बाहर वाला सरफेस पॉलिश था, अब इसका कौन सा होगा? इनर वाला, है ना? एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर बल्ब सरफेस, उभरा हुआ सतह पर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, आउटर बल्ब सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्लेन मिरर तो सारे लोग जानते होंगे। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या है? इसको देखने में कैसा लगता है? ये कुछ ऐसा होता है। ये हमने क्या ले लिया? एक कटा हुआ पार्ट ले लिया किसी एक स्फीयर का, और इस कटे हुए पार्ट को पे हमने क्या कर दिया? जो पॉलिश किया वो किधर किया? इनर सरफेस को सिल्वर्ड पॉलिश किया, यानी कि ये वाला जो सरफेस होगा उसको हमने क्या किया? सिल्वर्ड पॉलिश किया। और जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो किस वाले सतह पे होगा? ये होगा हमारा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको बोलेंगे हम पॉलिश्ड सरफेस, है ना? सिल्वर्ड पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो अंदर वाला सतह कैसा हुआ? सिल्वर्ड पॉलिश, बाहर वाला रिफ्रैक्टिंग। इसका जस्ट अपोजिट, इसमें बाहर वाला सिल्वर्ड पॉलिश और अंदर वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है ना? तो दो टाइप्स के मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों का फिगर कैसे पहचानते हैं आपको नजर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे रिलेटेड टर्म्स हैं, है ना, जो कि हमारे ऑप्टिक्स में पढ़ने होते हैं, है ना, हमारे लिए बहुत जायज है पढ़ना, और उन्हीं की वजह से पूरा ऑप्टिक्स चलता है ना। जैसे पोल्स हुए, है ना, आपके क्या हुए? पोल्स हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, है ना, फिर
अपर्चर हो गया, तो बहुत सारी चीजें उसको हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लें। अब हम आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो ऑप्टिक्स में यूज होने वाले हैं, है ना, कि क्या क्या टर्म्स जो होते हैं वो हमें जानना जरूरी है जो कि ऑप्टिक्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इधर हमने बनाया एक स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर है, और इसको हमने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया और यहाँ से कट कर दिया इस चीज को, ठीक है, ये यहाँ हमारा कट कर दिया, यहाँ से इसको हमने कट किया है, ये रहा कटिंग पॉइंट, है ना, आप देख पा रहे होंगे। चलो अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो आपकी गलती है ना। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, कटिंग पॉइंट मिल गया। और हमने क्या देखा, सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन आता है इसमें क्या आता है, पोल का। किसका, पोल का। अब ये पोल वो नहीं है जो हम, है ना, जिसके थ्रू हमें घर पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, ये पोल ऑप्टिक्स में यूज होने वाला पोल है ना। भाई बहुत लोग इधर तो सोचने लगेंगे, वैसा कुछ नहीं है। पोल क्या होता है, ध्यान समझिए। जिस मिरर को हम ले लिए हैं, मान लिया हमने ऐसा लिया है मिरर, हमारा मिरर क्या है, कुछ ऐसा है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये रहा हमारा मिरर, दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो पोल क्या होता है, एक मिड पॉइंट होती है किसकी, मिरर की। तो मिरर का मतलब जितना सर्कमफ्रेंस हमने इधर लिया, जितना डिस्टेंस ये लेना है उतना ही डिस्टेंस हम इधर से लें, और दोनों का मिड पॉइंट जहां पे हो वहां पे क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, पोल बोलते हैं, है ना। तो पोल क्या होता है, ये होता है पोल। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल जो मिरर है उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, या तो वो कॉनकेव हो या तो वो क्या हो, कॉन्वेक्स हो, है ना। कॉन्वेक्स का अंदर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या, ये जो पॉइंट है क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है। तो पोल हमारा मिड पॉइंट होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखिए अच्छे से, क्या होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई मिरर बनाते हैं, तो मिरर तो ऐसे बना नहीं होगा, मिरर कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर बना होता है तो हर एक स्फेरिकल मिरर कहीं न कहीं एक बड़े कटे हुए स्फेयर का पार्ट होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। तो मान लिया हमने कि ये हमने इसमें से निकाल लिया, ये जो मिरर है हमने इसमें से निकाला, तो इसका जो सेंटर होगा उसी सेंटर को बोलते हैं क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यानी कि जो मिरर हमारा जिस स्फेयर से काट के निकाला गया होगा, उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेयर, इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेयर which are part of मिरर इज, यानी कि मिरर जिसका पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा हो गया पोल। ध्यान से देखें इस फिगर पे, तो हमारे पास ये सारा मिटा देता हूं मैं, सारा इरेज कर देता हूं, है ना। तो हमारे पास सबसे पहला क्या मिला, तो ये तो मिला हमारा पोल, देख पा रहे हैं, ये तो रहा पोल क्योंकि मिड पॉइंट है इसका। अब ये हमारा इसी स्फीयर क्या है, पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ, इसको बोल दिया हमने क्या चीज, यहां पे मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद बोल दिया इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या चीज, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, और तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये भी आपको पता होगा कि कोई एक स्फीयर ले लिया हूं मैं, और उसका हमने एक मिरर काट के निकाल दिया, तो क्या उस स्फीयर का रेडियस भी तो होगा, क्या उस स्फीयर का रेडियस होगा ना। तो ये रेडियस रहा, ये रेडियस रहा, ये रेडियस, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का रेडियस है
जिसका कटा हुआ भाग कोई मिरर है। तो कटा हुआ भाग मिरर हो गया। अब मिरर के जिसका कटा हुआ भाग होगा उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर ये तो रहा पोल और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही तो रेडियस है। ये भी होगी, ये भी होगी, है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये पोल हो गया हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्व, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, तो पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या बोली जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट, है ना। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि पोल से होके भी पास करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होके सीधे पास कर जाए, है ना। एक ऐसी लाइन, ये तो हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और ये क्या बोली जाती है, ये बोली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, आपकी प्रधानाचार्य को नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां पे जो भी लाइन पास कर रही है पोल से होके और साथ ही साथ रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन बी एल बोल दो, क्या बोल दो, बी एल, ए लाइन बी एल which is passing through the pole and center of curvature, pole and center of curvature of spherical mirror is called, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट जानते हैं अपर्चर क्या होता है, क्या चीज, अपर्चर, है ना। और अपर्चर दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं लीनियर अपर्चर, क्या चीज, तो लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर देखिए क्या होता है अच्छे से। तो द बाउंड्री विच इज मेड बाई, है ना, या फिर द डायमीटर, आप ऐसे समझ लें अच्छे से। ये रहा आपका क्या चीज, आपका मिरर रहा ये, है ना, और ये हो गई लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो क्या बोला जाएगा, अपर्चर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, अपर्चर, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस लेंथ को अपर्चर। तो द डायमीटर विच इज a part of this mirror, या फिर the diameter of the mirror is called linear aperture, ठीक है ना। या फिर क्या बोला आपने, यहां से यहां तक की लाइन जो होगी, यहां से यहां तक की जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, जो लाइन पास करी यहां से यहां तक, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर अपर्चर, है ना। तो ध्यान दें इस पे कि द diameter of spherical mirror, डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का, है ना। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, है ना। डायमीटर बोल सकते हैं या फिर आप बाउंड्री बोल सकते हैं, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री। यहां से यहां तक स्ट्रेट जो बाउंड्री होती है क्या बोली जाती है, अपर्चर बोली जाती है, ठीक है। अगला है लीनियर अपर्चर, तो हो गया। अब ना आपका 6 पॉइंट पे आता है एंगुलर अपर्चर। क्या आता है, तो एंगुलर अपर्चर, है ना। एंगुलर अपर्चर क्या होता है कि एक एंगल सबटेंडेड होगा। यहां से अगर बनाए
सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये बना है। तो ये जो एंगल सबटेंडेड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर, है ना। तो द एंगल सबटेंडेड between the mirror to the center of curvature is called लीनियर अपर्चर, सॉरी एंगुलर अपर्चर, है ना, एंगुलर अपर्चर लिख लेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ ये एंगल सबटेंडेड होगा, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल जो सबटेंडेड होगा, उसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। अब हम 7 पॉइंट देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका नाम है फोकस ऑफ अ मिरर, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो चल रहा था तो नॉर्मल था, लेकिन अब जो है फोकस ऑफ ए मिरर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बताता है वो ध्यान समझें। ये बताता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, है ना, नैरो बीम ऑफ लाइट पास करे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल से जो पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास कर रहा है ना। अब इसी के पैरेलल अगर बहुत सारी रेज चले तो क्या होगा, एक पॉइंट से जाके रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होकर सारा एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, है ना। रिफ्लेक्ट होकर सारे जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो क्या होती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि सारी रे एक ही जगह पे क्या हो जाती हैं, आके इकट्ठा हो जाती हैं, और जहां पे इकट्ठा होती हैं उसी को बोलते हैं क्या चीज, फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। ये तो रहा कॉनकेव के केस में, ये क्या रहा, कॉनकेव के केस में। लेकिन अगर कॉन्वेक्स के केस में देखें, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, है ना। यानी कि अगर ऐसी कुछ बातें देखें हम, तो ऐसा कुछ बातें अगर देखेंगे तो हमारा जो रेडियस होगा किधर रहेगा, हमारा पोल तो यहीं पे रहेगा, लेकिन रेडियस जो होगा वो क्या रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर इस पे जाके टकराएगी बीम ऑफ लाइट, ये रही बीम ऑफ लाइट जाके क्या हो रही है, इस पे टकरा रही है, और ऐसा प्रतीत होगा, है ना, ऐसा आपको लगेगा, जब इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो डाला सही, है ना, हम तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा था, बट ऐसा लगेगा कि सारी रे जो आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, है ना। क्या हो रही हैं, फोकस से आ रही हैं, बट एक्चुअली फोकस से जाती ही नहीं है, ये ऐसा कुछ हो जाता है, क्या जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना। बट ये एक्चुअल फोकस से जाती नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। यहाँ से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जा रही है ना, अलग अलग जो डायरेक्शन में चली जा रही है ना, तो डाइवर्जेंस, ठीक है। और इसी पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो फोकस भी बोलते हैं। चलो भाई, तो फोकस ऑफ ए मिरर तो हो गया। क्या होता है ये, तो व्हेन अ नैरो beam of light passes through passes बोल रहे आप, passes parallel to principal axis, passes parallel to principal axis, it converges or appears to diverge, कन्वर्स तो होगी, अब हमें नजर आएगा कब, कॉनकेव के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि हमें ऐसा नजर आ रहा है ना कि ये यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, बट एक्चुअल लाइट वहां से आती नहीं है, यहीं से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। चलो,
तो कन्वर्स और अपियर्स टू डाइवर्स, तो कन्वर्स तो कॉनकेव के लिए, लेकिन अपियर्स टू डाइवर्स ये ऐसा हमें प्रतीत होगा कि डाइवर्स हो रही है ना, बट डाइवर्स यहां से नहीं होता है, यहीं से हो जाती है। अपियर्स टू डाइवर्स एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, और उसी पॉइंट को जो बोलते हैं जहां से कन्वर्ज हो या फिर जहां से डाइवर्ज हो, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ अ मिरर। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ मिरर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, है ना, आपको समझ में आया होगा कि जहां पे लाइट कन्वर्ज हो या फिर हमें लगे डाइवर्ज होके आ रही है, ठीक है, उनको पॉइंट को बोलते हैं क्या, कि फोकस, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गए, फोकस हो गए। लास्ट आता है हमारे पास 8वां पॉइंट, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब आपको ये चीज नजर आ गई होगी फोकल लेंथ क्या है, कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस, है ना, पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या बोली जाती है, फोकल लेंथ बोली जाती है ना। तो लिख लें यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ a spherical mirror is called focal length, है ना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं क्या चीज, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करी जाती है ना, और फोकस एफ से, और फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट की जाती है। और जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकस होता है ना, ध्यान समझिए इस बात को मेरे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले लेक्चर में यही आएगी। जो हमारा फोकस होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का। सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। यानी कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगी, जितना ये डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ये होगी। यानी कि हमारा फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट पे होता है, किसके किसके, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। आ रही बात समझ में ना आपको, तो बहुत अच्छा, है ना। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, है ना, कि अगर देखो बात समझ लीजिए मेरी, अगले लेक्चर में क्या आने वाला है मेरे, अगर ये इतना फोकस है ना, जितना ये उतना ही ये भी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी इक्वल्स टू ये, इट मींस द एफपी इक्वल्स टू सीएफ। तो हम अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का